अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। और जो है यहाँ पर मैं आज अपना रूम सेट कर रही हूँ क्योंकि फैंसी चादर बिछी हुई थी तो उसको हटाकर जो है ना मैं अब यहाँ पर जो रेगुलर बिछाने की होती हैं वो बिछा रही हूँ ताकि जो फैंसी वाली ख़राब ना हो जाए, इसलिए तो यहाँ पर जो है ना अपना रूम सेट कर रही हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, तो अभी आप लोगों को बहुत सारी बातें करूँगी इस वीडियो में और आप जो है ना वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर जो है ना दावत के बाद घर की क्या हालत होती है और किस तरह से काम चल रहे होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, साथ साथ में बहुत सारी बातें भी करूँगी। तो जितने जल्दी जल्दी ये काम होते हुए नज़र आ रहे हैं इतने जल्दी होते नहीं हैं। अगर इतने जल्दी हो जाए तो बस क्या ही बात है। अच्छा जी, अभी आप लोगों के साथ जो है ना मैंने थोड़े दिन पहले आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जो कि रस्म में खीर वाली थी। रस्म खीर पकाई की जो रस्म होती है वो वाला वीडियो था और आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने उस खीर को कैसे बनाया और उसको कैसे जो है ना मतलब उसको हम लोगों ने किस तरह से जो है ना वो किया था। काफ़ी लोगों के सबसे पहले तो ये कमेंट्स थे कि अंबर क्या तुम्हारा रोज़ा नहीं था क्योंकि तुम जो है ना वहाँ पे पिस्ते भी खा रही हो और ना रबड़ी भी खा रही हो, कि तुम्हारा रोज़ा नहीं था, शर्म आनी चाहिए, ये वो। उससे एक दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जो कि आप लोगों को बताया भी था कि मैंने रात में ही सारी चीज़ें बनाकर रख ली थी और मैंने ये भी बोला कि मैं रात को ही तैयार हो गई थी और वही कपड़े पहन लिए थे जो मुझे उसमें दावत में पहनने थे। देन उसके बाद जो है ना मैंने क्योंकि मैं खीर पकाई में वैसे ही मेरा मीठे में हाथ डल रहा है तो मैंने इसी खुशी में जो है ना तैयार हो गई थी और फिर किचन में गई थी। और फिर इसके बाद जो है ना एक और क्लिप था जो कि जो है आप लोगों ने उस बात को इतना अचंभा बना दिया जैसे पता नहीं क्या हो गया हो और लोगों को तो बस ऐसा लग रहा था कि अपनी आग निकालनी, अपनी भड़ास निकालनी, अपनी तरबियत दिखानी, अपनी जो है ना ज़बान साफ़ करने का मौका मिल गया हो। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप क्लिप देख कर और किसी भी गलत फहमी में पड़ गए ना कि ना उस चीज़ को इस तरह से नाम दे दिया कि ना अंबर की सास ने ना थप्पड़ लगाया, चमाट लगाया, पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज, अल्लाह अकबर। मतलब भाई मैं तो ये सोचती हूँ कि लोगों की मेंटलिटी ऐसी है कि वो पूरी वीडियो में ये नहीं देख रहे कि मेरी मदर इन लॉ ने मेरी कितनी हेल्प कराई है, पूरी खीर बनवाई है साथ खड़े खड़े, यहाँ तक कि उनकी तबीयत भी इतनी ज़्यादा जो है ना ओके नहीं थी लेकिन उस दिन भी उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कराई। मैंने उनको कहा भी था कि जो है ना आप जो है थोड़ा सा रेस्ट कर ले, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम अकेली लगी रहोगी, अच्छी बात नहीं है। इतना एहसास करने के बाद भी लोगों ने इस चीज़ को जो है ना नहीं देखा, बल्कि इस चीज़ को देख लिया कि जो है ना पिस्ते गिरते हुए जब उन्होंने थोड़ा सा हाथ मेरे सर पे लगा दिया तो इसमें ऐसी क्या बड़ी बात थी और क्या बड़ा इशू था जो इतना ज़्यादा अचंभा बना दिया, इतनी ज़्यादा मतलब अपनी भड़ास से निकाल रहे थे दिल की कि मुझे इतना ज़्यादा जो है ना अफसोस हो रहा था लोगों की मेंटलिटी पे कि मैं बस क्या ही बताऊं। मतलब कोई किसी का एहसास कर रहा है, कोई किसी का साथ दे रहा है, कोई किसी की हेल्प करा रहा है, आप इस चीज़ को भी नेगेटिव वे में लेकर जा रहे हो कि नहीं वो सारा काम और सारा एहसास एक तरफ कर दो, लेकिन बस एक थोड़ा सा टच क्या कर दिया सर पे, बस उसको जो है ना बात को बतंगड़ बना दो, राय का पहाड़ बना दो। पता नहीं ये कौन सी खवातीन थी और कौन से लोग थे, मुझे समझ नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है ये अपने सास ससुर को पता नहीं किस तरह से ट्रीट करते होंगे अपने ससुराल में। यहाँ पता नहीं, ये तो मुझे लगता है इनको अगर मजाक में भी कोई हाथ लगा दे ये तो पलट के ही ना जो है अपने बड़ों को हाथ उठा दिया करती होंगी। मुझे ऐसा लगता है भाई ये उनकी तरबियत है और इस तरह की बातें ये पता नहीं क्या। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जिस तरह से आप लोग कह रहे थे और जो है आप समझ रहे थे। खैर आप तो बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि उनका बिल्कुल भी इंटेंशन ऐसा नहीं था और जो है ना मतलब सब लोगों को पता है, लेकिन वो बस जान करके टीज़ करना या किसी का दिल ख़राब करना। तो बस मैं इतना बोलूँगी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लोगों ने बहुत ख़राबी करने की कोशिश करी है, बहुत कुछ जो है ना करने की कोशिश करी है, अभी तक कुछ जो ख़राबी नहीं होती। इंशाल्लाह आगे भी जो है ना कभी कुछ ख़राबी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो बस जो है ना मैं लोगों को बस इतना ही कहूँगी कि किसी चीज़ को एक पॉजिटिव वे में भी देखा करो और एक पॉजिटिव वे में भी लिया करो, क्योंकि वो मुझे बहुत बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर लेकर आई हैं बहू बना के। वो हर मशवरा मुझसे ले रही होती हैं और हर चीज़ में जो है ना मुझे आगे आगे रखती हैं। तो उनकी मार, उनका डांट, उनका मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता क्योंकि मैंने उनको पूरा अपनी माँ का दर्जा दिया, वो मेरी माँ की जगह है। ठीक है, तो ये आप लोगों में बिल्कुल क्लियर कर दूँ। तो माशाल्लाह से 4-5 साल से हमारी जो फैमिली है एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती हैं और जो ये शादी ये सब कुछ जो है ना ये मेरी मदर इन लॉ की बदौलत जो है ना सारा सिलसिला हुआ था, क्योंकि मैं अपने शौहर को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, ना मैंने कभी देखा था और ना ही मैंने इनका जो है नाम सुना था कभी। तो बस ये है। तो माशाल्लाह से मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी जॉली नेचर है और इस तरह से हंसी मजाक हमारा चलता रहता है। तो इस सीन को जो है ना मैंने जान करके डिलीट नहीं किया था क्योंकि मेरे लिए कोई इतने उसकी बात नहीं थी कि मेरी इंसल्ट हो गई। अगर इस तरह से अगर मुझे फ़ील होता तो मैं उस सीन को कभी भी ऐड नहीं करती कि
तो इतनी बड़ी बात खैर कोई थी नहीं, जितना बड़ा इस बात को बना दिया गया। औरतों ने इस बात को थप्पड़ और चमाट का नाम दे दिया। मुझे लगता है वो अपने ससुराल में इसी बात को ना थप्पड़ और चमाट कह के ना अपने घर फरार हो जाती होंगी। तो शायद उनको ये लगता है कि अंबर भी जो है ना इस तरह से, लेकिन अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हंसी मजाक में जो है ना, मेरी मदर इन लॉ ऐसे ही करती हैं और मुझे कोई बुरा नहीं लगा उनके इस तरह से करना। क्या हाल है? ये तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो है ना, बस अल्लाह ताला का मैं करोड़ों बार शुक्र अदा करूँ, लाखों बार शुक्र अदा करूँ, वो बहुत ज़्यादा कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत गंदे लोगों से बचाया, मुझे बहुत गंदी फैमिली से निकाला। एक दज्जाली लोग होते हैं ना, दज्जाल भी पत्नी क्या पना मांगे, ऐसे लोगों से अल्लाह ताला ने मुझे बचाया। क्योंकि मुझे पता है ना कि मैंने क्या क्या झेला है अपनी ज़िंदगी में, इसलिए जो है ना मुझे अच्छे लोगों की बहुत अच्छे से कदर है। और वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन से नवाजना होता है ना, तो आपको बदतरीन से गुजारता है ताकि आपको बेहतरीन की कदर आए। तो बस आप वही समझ लें कि मुझे बेहतरीन की बहुत ज़्यादा कदर है। इसलिए जो है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि मेरे बड़ों के बारे में और जो मुझे इतने प्यार से रखते हैं ना उनके बारे में कोई किसी भी तरीके का ऐसा बोले। क्योंकि अब आप बोलोगे कि वीडियो में दिखाया गया, तो वीडियो में मेरा दिखाने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं थी कि आप लोग इस तरह से शुरू हो जाओ। मीन्स ये था कि भाई हम लोग बहुत अच्छी फ्रीडम से हमारा जो है ना हंसी मजाक होता है। और मेरी सास ऐसी है माशाल्लाह से, अगर कहीं चले जाओ ना तो वो वहाँ के लोग भी बैठे बोलते हैं कि अल्लाह पाक ऐसी सास सबको दे। और मैं भी सबके लिए अगर अच्छे नसीब के लिए दुआ करनी है तो यही दुआ करने कि अल्लाह पाक जो है ना मेरी अम्मी जैसी और मेरी सास जैसी ना सबको सास मिले, तो क्यों एहसास करने वाली, कदर करने वाली। क्योंकि आजकल का दौर और आजकल के जो लोग हैं ना, कसम से मैं बस क्या ही बताऊं कि जिनकी बच्चियों की और बेटियों की शादियां नहीं हुई ना, उनसे पूछें कि उनकी माँ को कितनी फ़िक्र होती है। पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, पता नहीं क्या लोग मिलेंगे, पता नहीं कितने लोग परेशान हैं अपने ऐसे रिश्तों से, ऐसे जुड़े जुड़े रिश्तों से। तो बस जो है ना जो है बस दुआ क्या करें अपने आसपास लोगों के लिए, और जब किसी को खुश देखा करें तो उसकी खुशी के लिए दुआ किया करें। और जो है ना अल्लाह ताला से अगर आप किसी और के लिए दुआ करोगे तो अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करेगा। क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है और आपकी नीयत को देख कर ही अल्लाह ताला आपको नवाजता है। तो बस इतना ही कहूँगी कि जो है ना अल्लाह ताला ने मेरी नीयत के हिसाब से मुझे नवाजा है। कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिस तरह से मैं चाहती थी और जिस तरह से मैं मतलब मैंने दुआएं की थी ना, उसी तरह से जो है ना मुझे फैमिली मिली है, मुझे हस्बैंड मुझे मिले हैं कि वो 5 वक्त के नमाजी माशाल्लाह से, ना कोई सिगरेट, ना कोई कुछ भी, नथिंग इस तरह की कोई भी चीज़ में एक्टिविटीज़ में नहीं है, ना किसी पार्टी वगैरह में, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। तो जब से मेरी शादी हुई ना तकरीबन माशाल्लाह से कुछ मंथ्स गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है ना मैं अपनी अम्मी के घर रुकने नहीं गई हूँ, बस मिलकर आ जाती हूँ। क्योंकि जो है ना मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा होता कि मैं जो है ना बस पता नहीं कहाँ पराए लोगों में आ गई हूँ, या पता नहीं मैं जो है ना अब घर की याद आ रही हो। तो ये मेरे ससुराल वालों का प्यार और इखलाक ही है कि मुझे जो है ना बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने देते किसी भी चीज़ की। तो खैर यहाँ पर जो है ना हम लोग इफ्तार पार्टी में आए थे सदाबाजी के घर पे, तो थोड़ी सी हम लोग बातें कर रहे थे। अब वो जो है ना इस वीडियो को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और ब्लॉग की तरफ अब आते हैं। बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ क्लियर करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आपकी ना हाँ, मेरी ट्रिप थी, स्कूल की ट्रिप थी तुम्हारी? हाँ, उसमें आपकी वीडियो चल रही थी। कौन सी वाली? मुझे याद नहीं, लेकिन चल रही थी। मेरा व्लॉग चल रहा था। इनका व्लॉग चल रहा था। वो जो मेरे सर है ना, वो बड़े स्कूटी में चीज लेने गया था। हाँ तो अंदर से आवाज आ रही है अम्मी का व्लॉग चल रहा फेरी का। अरे मेरी मम्मा बाजार गई 8 नंबर। हाँ तो वो पीछे से आंटी आई, अरे तो वो ये ना सदाबाजी मम्मा ने कहा तो यहाँ पे भी लोग मिल गए। मेरी स्क्रीन लगी हुई और वो चल रहा, और मुझे थोड़ी वो हो रही है, वो मैं भी व्लॉग में आ रही हूँ। वो ऐसा व्लॉग था जिसमें मैं भी थी और एक दावत ऐसा कुछ था। अच्छा, और सब मतलब भाई हमें स्कूल की ट्रिप्स में देखा जाता है, स्कूल की ट्रिप में हमें एलसीडी पे लगा के बसों में चल रहे हैं हम। ये इतना नहीं पता था मुझे कि हमें बस में देख देख के जा रहे बच्चे बनाना था ना। है भाई बच्चों, तो कभी भी स्कूल ट्रिप पे जाओ, वरना ऑफिशियल को लगाओ। और सब्सक्राइब कर दो जितनी भी बस में अफराद बैठे। तो मेरा उस दिन दोस्त मुझे यही बोल रहा था, अरे तो मैं तो ही वीडियो वायरल हुई थी ना टिकटॉक पर वाली उनकी। हमारी बहुत सारी वीडियो वायरल है बच्चे। मेरे पास फॉलो कर लो। लाइबा के साथ तो हिजाब वाली वायरल। वो जब मैंने आना छोड़ा तो लोग बोल रहे थे ना इसके बालों में पिच चुप गई है, शायद डर के मारे नहीं आ रही। हाँ 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 हाँ। की आवाज निकलना आती है।
और यहाँ पर जो है ना हम दोनों आ चुके हैं माशाल्लाह से। और ये अम्मी ने जो मुझे अभी ईदी लेकर आई थी ना, उसमें ये एक ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने सोचा चलो इफ्तार पार्टी में इसको निकाल लिया जाए। तो यहाँ पे हम दोनों ने जो है ट्विनिंग की है, और आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। तो बस ये है। और यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा हैदराबाद का अगर मौसम की बात की जाए ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो चुकी है। अभी देखो जून जुलाई में क्या होता है लेकिन ये है, मैं पहले बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि यार अभी ईद आ रही है, ईद पे तो अच्छा मौसम होगा, बहुत अच्छी ईद गुजर जाएगी। लेकिन नहीं भाई, रमज़ान के अंदर ही जो है ना गर्मियाँ पड़ गई हैं, और ये है गर्मी मतलब शुरू हो चुकी है। यहाँ पर यहाँ पर आ चुकी है बिरयानी की देग, और यहाँ पे लग चुका है खाना। सबसे पहले जेंट्स लोगों में खाना लगेगा, फिर उसके बाद लेडीज़ लोगों में खाना लगेगा। तो फिर जो है यहाँ पर आप लोगों को सारा इफ्तार व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा अम्मी के चैनल पे, बाजी के चैनल पे। तो जो है मैं थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं आप लोगों के साथ ईदी वगैरह शेयर कर रही थी, इसलिए। और जो है ना टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा ये हो जाता है, क्योंकि आजकल रमज़ान है ना, रूटीन थोड़ा सा ये होता है कि बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही होती है, बहुत ज़्यादा जो है ना एक ये चीज़ चल रही होती साथ साथ में। तो खैर यहाँ पर जो है सबका जो खाना लग चुका है, और हम यहाँ पे खाना खाएंगे। और उसके बाद जो है बाकी जो पिक्चर्स रील्स वगैरह मैंने जो भी बनाई थी आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर लिया था। तो अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया, तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, बरनाज़ ऑफिशियल के नाम से। साथ साथ में टिकटॉक, फेसबुक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना बिरयानी और रबड़ी जो है ना खाने में थी, और साथ साथ में कोल्ड ड्रिंक थी, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है ना बस मेरी मदर इन लॉ अब जा रही हैं, थोड़ी सी देर खाना खाने के बाद जो है ना थोड़ी देर बैठे बातें बातें करी, अब जो है ना वो चले जाएंगी। और इसके बाद मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मैं कुछ पिक्चर्स वगैरह देख रही थी, जो कि सारा एल्बम और रॉ मटेरियल भी जो है ना आ चुका है। और तैसे ने यहाँ पर यूएस भी लेकर आया था, यहाँ पर लाइबा की पिक्चर्स उसको दे रहा है कि जो है जो पिक्चर्स थी वो ले लो। तो इस तरीके से मैंने भी बोला कि जो है मैं शादी की वीडियो आ गई है मुझे पता चला, तो फिर मैंने बोला मैं घर चलूँगी और वहाँ पे होम थिएटर में एलसीडी में लगा कर देखूँगी अपनी शादी की वीडियो, सारे पिक्चर्स वगैरह। तो खैर अभी जो है ना इसके बाद फिर ये डिसाइड हुआ कि अब सदाबाजी के घर से जो है मैं अम्मी के घर जाऊँगी अपनी शादी की मूवी देखने के लिए। तो आई तो मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, लेकिन वो थोड़ी जो है ना उनको काम निपटाने थे, तो वो इसलिए वो चले गए थे। इसलिए जो है ना फिर मैंने बोला चले मैं अम्मी पापा के साथ वैसे भी घर जाऊँगी, क्योंकि मुझे अपनी शादी की वीडियो देखनी है। तो आप भले जाओ, और मैं बाद में जो है मतलब आप थोड़ी देर में मुझे लेने आ जाइएगा वहाँ पर ही। तो खैर यहाँ पर जो है मैं लाइबा को सी ऑफ कर रही हूँ, और जो है बस बाय बाय कर रही हूँ। वैसे तो लाइबा के साथ अगर मैं बैठती हूँ ना, हम दोनों की बॉन्डिंग माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि उठने का दिल नहीं कर रहा होता। हम जो है लाइबा जब भी घर आती बोलती मम्मा 5 मिनट और, मम्मा बस 5 मिनट और जब मैं उसके घर जाती हूँ तो बोलती है अंबर आप ही प्लीज़ रुक जाएँ, थोड़ी देर और रुक जाएँ। लेकिन वो बस उसका दिल नहीं पड़ता, और ना ही मेरा दिल भरता है। तो बस ये है कि कुछ लोगों से मिलकर बातें कर कर दिल को इतना अच्छा और सुकून मिल रहा होता है कि दिल ही नहीं करता कि आप उनके पास से उठो और जो है ना उनकी कंपनी को थोड़ा सा भी मिस करो। तो ये है कि आप अपने अखलाक को और अपनी कंपनी को इतना अच्छा बनाओ कि जो है ना लोग आपके पास बैठें तो उनका दिमाग जो है ना वो रिलैक्स फील करे, आपको जो है ना एक उनको अच्छा फील हो कि जो है ना चलो यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान था या परेशान थी, चलो यार उससे बात की तो जो है ना मुझे बड़ा सुकून मिला है। ऐसे भी लोग होते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ या जिनकी सोहबत में थोड़ी देर बैठ जाओ, जिनसे थोड़ी देर बात कर लो तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। और फिर जो है ना बंदा सोच रहा होता है यार मैं क्यों आ गया, मैं तो ना बस क्या बोलो सर में दर्द कर दिया। आइंदा कभी जो भी उनके इंसान के बारे में बात हो रही थी वो बंदा बोल रहा होता है नहीं यार भाई जो है ना उनको बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे करते होंगे और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है। तो खैर बस जो है ना अपने अखलाक को अच्छा बनाएं और पॉजिटिव सोचें, तो पॉजिटिव आपके लिए होगा भी। जितना नेगेटिव सोचेंगे उतनी चीज़ें आप लोगों के जो है ना साथ फिर अजीब व गरीब होने लग जाती हैं। खैर यहाँ पर जो है ना अब मैंने शादी की वीडियो वगैरह देख ली थी और बहुत अच्छे से इंजॉय किया। इंशाल्लाह अगर आप लोग कमेंट्स करते हो तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी कि उसकी हाईलाइट्स वगैरह जो भी ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पर जो है ना फिर थोड़ी सी रात हो चुकी थी क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को भी बुला लिया था। तो फिर जो है ये हुआ कि मैंने बोला, अम्मी ने फिर मुझे बोला कि जो है ना सहरी करके जाना। तो मैंने कहा अच्छा चलो सही है। तो अम्मी ने सहरी में जो है ना पाए मंगवा लिए थे और पराठे, लस्सी और अंडे, चाय वगैरह सारी चीज़ें बन रही थी। तो यहाँ पर जो है ना मैं अम्मी के साथ लग गई थी कि चलो अम्मी की थोड़ी सी हेल्प करा दिया जाए। और ना यहाँ पे भाभी भी आ गई हैं और भाभी भी अम्मी की हेल्प करा रही हैं और अम्मी भी जो है ना यहाँ पर पराठे बना रही हैं। तो ऐसे जो है काम हो जाता है।
तो खैर बस ये है। अच्छा, काफ़ी लोगों ने ये भी कमेंट्स किया था कि भैया भाभी से चाय क्यों बनवा ली, या भाभी से ना कबाब क्यों तलवा लिए। यार पता नहीं लोगों को क्या मसले हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। जैसे पता नहीं क्या मैंने उन लोगों से बोल दिया कि यार मेरे घर आके कबाब बना दो या मेरे घर आके चाय बना दो। इवन कि मैंने भाभी से भी नहीं बोला था, बस उनका ये प्यार है कि वो जो है ना उनका इखलाक है, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान जो है उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा वो कर रहा होता है या पूछ रहा होता है जहाँ पर उसको इज़्ज़त मिल रही होती है। जहाँ पर अगर आप अपनी भाभी को या अपनी बहू को, अपनी घर की किसी भी लड़की ज़ात को अगर इज़्ज़त नहीं दोगे तो किसी को शौक़ नहीं है कि भाई वो ज़बरदस्ती और खामा-खाई किसी की भी किचन में और किसी की भी चीज़ों में घुसे। सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? तो भाई ये भी उनका ज़ाहिर इखलाक है। उनका इखलाक अच्छा है तो हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं तो उनका इखलाक अच्छा है। दोनों तरफ से चीज़ें चलती हैं तो बहुत अच्छे से जो है ना जो है मैनेज हो रहा होता है, घर भी और हर चीज़ भी। खैर यहाँ पर जो है ना फिर मैंने अपने तोते को निकाला काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि जब मैं इस घर में थी भी तो जो है मैं ही अपने तोते को पिंजरे से थोड़ा सा निकालती थी और इसको थोड़ा सा घर में घुमा के फिर वापस बंद कर दिया करती थी। अभी काफ़ी दिनों बाद आई थी, इसको मैंने देखा तो मैंने इसको जो है पिंजरे से निकाला और अपने साथ बिठा लिया, और ये बड़ी आराम से ना और तसल्ली से मेरे पास बैठा हुआ था। खैर यहाँ पर जो है मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा थकी सी लग रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बस ये है कि जो है काफ़ी देर से बैठी हुई वीडियो वगैरह देख रही थी, अपनी शादी की एल्बम देखा, सारी चीज़ें देखी। उसके बाद सहरी में लग गए थे, थोड़ी सी हेल्प कराई। उसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर आ गई अपने हस्बैंड को कंपनी देने के लिए। तो यहाँ पर खैर आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके आप लोगों ने ज़रूर बताइएगा। और बस ये है, तो खैर अभी बस जो है मैं सहरी करके अब अपने घर की तरफ जो है जाऊँगी, अपने घर जाऊँगी मतलब, क्योंकि जो है फिर वही ना कि मैं कुछ ख़ास जो है अपने घर अभी रुकी नहीं हूँ अभी तक। बस ये होता है कि मैं मिलती हूँ, थोड़ी सी देर जो है ना बैठती हूँ, फिर वापस अपने घर चली जाती हूँ। खैर बस यही होता है शादी के बाद तो, और यही हो रहा है तो खैर जो है बस अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे और बुरे लोगों से, हासदिन की हसद से, बुरे वक्त से, शैतानी शर से अल्लाह पाक जो है ना सबको महफूज रखे। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, और मेरी अम्मी भी सब लोगों को दुआ देती हैं। बस इसी चीज़ ने और इसी आदत ने जो है ना अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन, मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला कर देता है। और यहाँ पर जो है ना अब सहरी लग चुकी है, मतलब दस्तरख़्वान बिछ चुका है, और माशाल्लाह से पापा भी बैठे हुए हैं, मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं। अम्मी ने जो है ना कबाब भी फ्राई कर लिए थे साथ साथ में, और यहाँ पर जो है ना लस्सी भी निकाल ली है। और मैंने बोला आज तो भाई बहुत जो है हैवी सहरी होने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।